हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 7। कौन सा श्लोक? 1.7.7। हाँ, यस। तो ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक आ रहे हैं, आइए पढ़ते हैं इसको। 1.177। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। यस, रीड। कौन पढ़ना चाहेगा? इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य: इंद्रियां तो अनेक है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रियां प्रगट निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राहीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रमक वस्तुओं की मृगमरी चिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्री व्यासदेव के परम पूर्व भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्ति की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्ति कहा जाता है। अतः एवं भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतः एवं ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। तो ये थोड़ा हम पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अच्छा श्लोक है और बहुत सारे बातें इस पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ऊपर बढ़िए ट्रांसलेशन की ओर। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या फर्क पड़ता है और क्या असर पड़ता है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जो कोई भी व्यक्ति श्रूयमाना सुनता है। यस्याम वै मतलब किसको? यश्याम, यह वैदिक साहित्य, ये श्रीमद् भागवतम को, तो उससे क्या होगा? कृष्ण परम पुरुषे, क्योंकि ये शास्त्र कृष्ण के बारे में, जो परम पुरुष भगवान है। परम पुरुष याद रखिए, सब परम पुरुष बताया गया है कृष्ण को। तो उससे क्या होगा? भक्ति उत्पद्यते पुंसा। पुंसा मतलब जीवों के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न का मतलब ये नहीं है कि भक्ति जो है वो कहीं बाहर से आके लगती है।
उत्पन्न होना मतलब ऑलरेडी जो थी वो जागृत हो जाती है, उत्पद्यते पुंसाम, और 3 चीज जीवन चला जाएगा, शोक, मोह, भय। अपहा, अपहा मतलब जला के भस्म खत्म कर देगी, भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। देखिए प्रभुपाद लिख रहे था अनुवाद में, शोक, मोह और भय, ये 3 चीज है। आदमी शोक करता है पूर्व काल का, भूतकाल का जो बीत चुका है उसका वो शोक करता है, काश मेरा जन्म और अच्छे परिवार में हो गया होता, काश और मेरे को धन हो जाता, काश मैं उससे पढ़ाई किया होता तो अच्छा नंबर ले आता, काश मैंने वो बिजनेस कर लिया होता तो शायद अच्छा होता था, काश मेरी शादी किसी और से हो जाती तो अच्छा होता था। ऐसा कई लोग बोलते होंगे। तो शोक, मोह क्या है, अभी प्रेजेंट का मोह, ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं भोगता हूं, मैं ये हूं, ये मोह है। और भय, फ्यूचर का भय, अरे कल अगर जॉब नहीं लगा तो क्या होगा, अगर, हाँ, या कोई भी चीज का भय जो हमें फ्यूचर में, कोई भी आपकी इच्छा है तो उसके प्रति हमारे भय लगे रहती है कि अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया, या ऐसे करके 1000 प्रकार के भय मन में रहते हैं। तो शोक, मोह और भय, ये 3 चीज जो है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों का जो एक बहुत ही क्या बोलेंगे, हमारे को एक चिंताग्रस्त देने वाला जो चीज है, वो अपहा, उसको जला के भस्म कर देगा। इतना महान है ये भागवत ग्रंथ, इसीलिए इसको बारंबार सुपठन, सुविचारन, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए इस पर, बार बार इस पर चिंतन मनन करना चाहिए श्रीमद् भागवत पर, केवल पढ़ने मात्र से या सुनने मात्र से। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। इट इज लाइक प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, श्रूयमानायाम, ये सुनने से। तो अभी तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी पहले बताते हैं, पहले परपूर्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी इंद्रियों में कान जो है सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। कि जब हम सोते हैं तो निद्रा के अवस्था में अलार्म क्लॉक जो है वो हमें उठाता है, वो हमें जो है जागृत अवस्था में लाता है, या कोई हमारा नाम पुकारता है तो हम उठ जाते हैं, है ना। तो बाकी सारी इंद्रियां शिथिल रूप में रहती है। जब हम सोते रहते हैं तो आंख बंद रहते हैं, बाकी नाक जो है, तो ये ऑफकोर्स कोई अगर बहुत बदबूदार चीज सुखा दे तो शायद उठ जाए लेकिन फिर भी जो है कान जो है वो सक्रिय रहता है जब हम लोग अगर सोते हैं। तो प्रॉपर ही बता रहे हैं, क्योंकि तुरंत तुरंत आवाज लगाता है तो हमारे कान बहुत एक्टिव हो जाते हैं। या मान लीजिए कोई हमारे बारे में बुराई कर रहा हो, तो अगर हम सुन लिए बस, अरे मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, फिर देखो फिर क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। तो सुनने मात्र से, तो देखिए हमारे इमोशंस जो हैं वो कान पे बहुत डिपेंड करते हैं। कोई अगर कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, या हम किसी, अरे तेरे को पता है तेरे बारे में क्या बोला उसने, वो सुनने से तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तुरंत, है ना, तुरंत इन्फ्लुएंस, और वो चीज फिर हमारे व्यवहार में आ जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये कान को अगर हम लोग भगवान की कथा को श्रवण में लगाएंगे, तो कथा सुनने से हमें, जिस व्यक्ति के बारे में बार बार सुनते हो तो उससे हम उसके आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र में स्त्री संगी से ज्यादा खतरनाक एक स्त्रैण को कहा गया है। स्त्रैण मतलब वो पुरुष होता है जो स्त्री से आसक्त है। तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब ये उल्टा भी ले सकते हैं ना, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो अगर एक व्यक्ति है वो अगर किसी स्त्री के संग में आ रहा है, तो वो स्त्री से जो भी सुनेगा या करेगा, तो जो भी उसके संपर्क में आएगा, तो उसके सद्गुण और दुर्गुण दोनों को देखेगा वो। लेकिन अगर कोई उस स्त्रैण के संपर्क में आ जाएगा, स्त्रैण मतलब एक ऐसा दोस्त, उसका सो कॉल्ड फ्रेंड, जो हमेशा स्त्री की प्रशंसा करते रहता है, तो उस क्या होगा, उसमें खाली वो प्रशंसा सुनते रहेगा, तो ये और इसकी आसक्ति बढ़ जाएगी। समझ रहा मेरी बात को कि, तो इसीलिए अगर आपको ऐसा मित्र है जो इस भौतिक संसार से बहुत आसक्त है, तो उससे दूरी बनाए थोड़ा सा, क्योंकि वो आपको दुनिया की जो रियलिटी है वो नहीं बता करके खाली इसका अच्छा ही बताएगा, जो कि अच्छा ही नहीं है। लेकिन वो बोलते रहेगा, आप सुनते रहोगे, सुनते सुनते जो है आपको उससे आसक्ति हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत से लोग जो बहुत सिंपल होते हैं अपने जीवन में, लेकिन उनके जब संगति के प्रभाव से वो बिगड़ जाते हैं। जैसे अगर कॉलेज में हम जाते हैं
तो कोई हमारा फ्रेंड होता है, वो बोलता है क्या यार तू तो अब तू कॉलेज में आ गया, तू बच्चा है अभी क्या, तू अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, तू मर्द बन, मर्द बड़ा हो गया तू, अभी चल अभी सिगरेट पी। जैसे हम लोग को भी लोग इंस्पायर वहां कर रहे थे, हम लोग कॉलेज में थे, तो अरे अभी भी तू तू घर में पूछना थोड़ी दरकार है तेरे को, सिगरेट पी ले, चल शराब पी के आते हैं हम लोग, चल अब तू बड़ा हो गया है। हाँ, तो वो इतना बोलता है, वो जो आपका रूममेट है या कोई ऐसा सो कॉल्ड फ्रेंड, कि आपको लगता है हाँ यार ये तो सच बोल रहा है, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, फिर वो उस आदत में लग जाता है। ऐसे हजार 99.9% केसेस ऐसी ही है कि जो लोग ऐसे संगति से फिर वो उनको चढ़ा देते पूरा ऊपर, और फिर ये वो ऐसा कुछ काम, गलत काम कर बैठता है। तो इसीलिए सुनना, हम किससे सुन रहे हैं बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े नेता लोग, लीडर लोग अपने भाषण से लाखों लोग को प्रभावित कर देते हैं। हो ना हो, सच्चाई हो ना हो, उसमें वो बात की बात है, लेकिन बोलने मात्र से प्रभावित हो जाते हैं लोग, तो ये सच्चाई है। तो इसलिए हम किसको सुन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी बता रहे हैं कि अगर हम लोग को इस भौतिक संसार के चंगुल से बाहर निकलना है, तो हमको श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत में सभी महान भक्तों की व्याख्या की गई है, उन्होंने अपना अनुभव बताया है। जैसे आप सुने होंगे, वो शिव जी का एक बड़ा फेमस कथन आता है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जग है एक सपना, ऐसा करके एक श्लोक है। हाँ, सतहरि भजन, हाँ, जगत सत्संग। जगह सपना, हाँ सतहरि, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव से बता रहा हूं, मैं कोई ऐसी खाली मन गढ़ नहीं बता रहा हूं, इट इज माई एक्सपीरियंस। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जग है सपना। ये जो संसार है ये इल्यूजन है। तो हम भागवत जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे महाजनों के अनुभव को सीखते हैं। क्यों भागवत में जामिल की कथा बताई जा रही है, क्यों ययाति महाराज की कथा बताई जा रही है, क्यों इंद्र का डाउनफॉल बताया, गलती जो कर रहे हो बताया जा रहा है, क्यों लिखने की दरकार थी, लेकिन वो अनुभव से बता रहे हैं कि देखो ये मेरा अनुभव है। इसलिए जब कोई कोई सीनियर डिवोटी या कोई हमें महाराज या हमें बताते हैं, दे आर टेलिंग देयर एक्सपीरियंस, तो अगर हम उनकी बात सुन के मान जाएंगे, जैसे माता पिता अपने अनुभव से बच्चों को बताते हैं, तो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है, इन सारे लोगों का एक्सपीरियंस भरा पड़ा है। कुंती महारानी का एक्सपीरियंस, वो भगवान जब जा रहे हैं हस्तिनापुर से, तो कुंती महारानी, अभी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुंती महारानी के बारे में, तो वो पूरा अपना अनुभव बता रही है कि मैं सत्य में आ चुकी हूँ भगवान, कि एकमात्र आप ही सत्य हो और आपकी भक्ति ही सर्वोपरि है। इसीलिए जब हम ये भागवत पढ़ते हैं, और सोचिए हु इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, स्वयं भगवान कृष्ण, वो भगवत हमें बता रहे। तो हम लोग यहाँ दुनिया में ऐसे आलतू फालतू लोगों की बात सुनने को हम लोग रेडी हो जाते हैं, बट जो सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति है, क्योंकि कृष्णा इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, पहले व्यक्ति है जो पूरे दुनिया के, तो उनसे बड़ा अनुभवी कोई होगा। और वो बता रहे गीता में कि मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, मेरा भजन करो, मन मना मत भक्तो, मेरे को सरेंडर करो, मेरा ध्यान करो, भगवान बता रहे, तो वी शुड फॉलो, सिंपली फॉलो। तो इसलिए क्या है कि इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्सपीरियंस है भगवान के शुद्ध भक्तों का और महाजनों का। तो इसीलिए इन एक्सपीरियंस को हम लोग को सुनना चाहिए। इसलिए जब जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, प्रभुपाद जी अनुभव करके बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी खाली ऐसे ही नहीं बोलते। अभी हम लोग कई बार बोलते हैं, हम लोग खाली थियोरेटिकली ऐसे ही बोल देते हैं, बस हाँ ठीक है, बट प्रभुपाद जी या ऐसे महान आचार्य लोग, ये लोग जो बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग बाय देयर एक्सपीरियंस। सो उनकी बातों में वैल्यू है, उनकी बातों का महत्व है, ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं कि हम सब प्रकृति हैं। तो इस संसार में भले ही हम में से कोई पुरुष शरीर में है, कोई स्त्री शरीर में है, लेकिन ये बात हमको जानना हो कि हम सब प्रकृति है, वास्तव में हम सब स्त्री है, हम सब। और कृष्ण जो है वो परम पुरुष है, एकाले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या। तो कृष्ण अकेले एकमात्र है जो पुरुष है, और वो भोगता है, वो एंजॉयर है, और हम सब एंजॉयड है, टू बी एंजॉयड। लेकिन जो व्यक्ति ये बात नहीं मानता, वो कृष्ण से ईर्ष्या करता है और वो फिर रिबेल करता है भगवान से। बट अगर आप ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखोगे,
तो हम क्या, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो नित्य दास मतलब वी आर सबऑर्डिनेट टू कृष्णा। तो कृष्णा की जो इच्छा है वो हमारे साथ वो कर सकते हैं, दैट इज सरेंडर। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो आर, नित्य प्रति तुआ दास तुआ अधिकार। हे भगवान, चाहे आप मुझे मारो, चाहे आप मुझे जैसे स्वयं राधा रानी क्या कहती है, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम आदर्श नाम मर्महतां करो तुआम यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना परः। हे भगवान, चाहे आप मुझे आलिंगन करो, चाहे आप मुझे धक्का मार के मैंने रूठ जाओ मेरे से, आप मुझे फेंक दो उठा करके, या जो भी है मुझे नकार दो। आप लंपट, लंपट मतलब क्या, जो एक स्त्री के साथ नहीं रहता। लंपट मतलब बहुत सारे स्त्रियों के साथ जो विहार करता है, लंपटो। ऑल्दो आपका स्वभाव है लंपट का, क्योंकि आप एक को पकड़ते हो फिर दूसरे को पकड़ते हो, लेकिन फिर भी क्या है, आप मेरे एकमात्र प्राणनाथ हो। ये बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन है। तो इतना सरेंडर तक पहुंचना होना चाहिए वास्तव में व्यक्ति को। भगवान आप जो चाहो करो भगवान हमारे जीवन में, लेकिन ये भक्ति है। अभी लोग भक्ति क्या समझते हैं कि बस सब अच्छा हो रहा है जीवन में तो फिर हम कृष्ण को याद करेंगे, जैसे थोड़ा बुरा हुआ ले ले अपनी कंठी माला, मुझे नहीं चाहिए। तो दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति मीन सरेंडर। तो ठीक है, हमें ग्रेजुअली यहाँ तक पहुंचना है। ये 8वां श्लोक है, तो ये आसान नहीं होता है। इसलिए गोपियां इतनी महान है, क्यों? बिकॉज दे सरेंडर्ड कंप्लीटली टू कृष्णा। यू डू व्हाट एवर यू वांट। तो ये क्या है, हम प्रकृति है, कृष्ण पुरुष है। तो हम सबको जानना होगा कि जैसे एक पत्नी जो है वो अपने पति के सबऑर्डिनेट होकर के उनकी सेवा करती है, उनकी बात मानती है, तो सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करती है। तो प्रभा जी बोले सेम रिलेशन है कृष्ण और जीवात्माओं के प्रति। तो एक प्रकार से हम सब कृष्ण की पत्नियां समान है। ये इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पत्नियां समान मतलब हम सबऑर्डिनेट है, कृष्णा इज द मास्टर। तो हम लोग को ये बात को अपने दिलो जहान में डालना होगा कि वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। अब ये कोई फोर्स सरेंडर नहीं है, ये कोई फोर्स्ड वो नहीं है कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं विलिंगली या लविंगली हम भगवान को सरेंडर करें, तो उससे क्या होगा, हम सबका भला हो जाएगा। क्योंकि हम ओरिजिनली उसी के लिए हमें क्रिएट किया गया था, या हमारा जो अस्तित्व है वो वही है, नित्य दास, भगवान का नित्य दास होना। और वो जीवात्मा की एक स्वाभाविक स्थिति है। इसको समझिए अच्छे से। स्वाभाविक स्थिति मतलब क्या है, जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट पोजीशन विच यू कैन नॉट चेंज। तो आप, हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है भगवान का दास होने की, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। अगर आर्टिफिशियली बदलने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो हम लोग सब बड़े परेशान हो जाएंगे। मतलब हम लोग को बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा, है ना। तो माया क्यों पकड़ती है? जब कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट असरे माया तरे झापट या धरे। तो वो क्या है, झपट लेती है पूरा एकदम, जैसी भोग वांछा करता है कृष्णा को भूल करके एक व्यक्ति, एक जीवात्मा। तो इसलिए बुद्धिमानी क्या है, अपने सारे डिजायर्स को धीरे धीरे कृष्ण के डिजायर के साथ इनलाइन कर देना है, या गुरु के डिजायर से इनलाइन कर देना है। एंड हमारा होल जीवन जो है वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो पूरा खप जाए। खप जाए समझ, खपने का मतलब खपा देते पूरा हम लोग। तो जैसे दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ। अब कई लोग इसको बोलेंगे ये तो फोर्स डिलीवरी है, ये तो तुम एकदम हमको फोर्सफुली वो कर रहे हो। नहीं, ये फोर्सफुली नहीं करना है, ये हृदय से आना चाहिए। हृदय से कि कृष्णा तुम एकमात्र मेरे प्राणनाथ हो, और आपको जो मेरे साथ करना है वो करो। सेम भक्ति ठाकुर कहते हैं ना, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलो तू आपदे नंद किशोर। हे भगवान, मेरा सब कुछ आपका है। तो ये लविंगली ये मन में भाव आना चाहिए, देन हमारी भक्ति स्टार्ट होगी। अभी हम लोग, कई लोग जो इस स्तर पे कर रहे हैं वो ठीक है, भगवान को हम कर रहे स्मरण करें, लेकिन वो सरेंडर की भावना नहीं आ रही है। अभी भी हम अपना जीवन अपना अपना जीने का प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से जीने का प्रयास कर रहे हैं। एंड वी आर समवट, हम अभी एक मिक्स्ड डिवोटी हैं समवट, क्योंकि हम हमारा एक अपना खुद का जोन है, अपना खुद का डिजायर है, अपना खुद का जीवन है, और एक भक्तिमय जीवन भी है, जिसमें हम कभी कभी भक्तिमय जीवन में थोड़ा बहुत आते हैं, थोड़ा फिर बाकी अपने इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं हम लोग। तो हम अभी 2 जीवन जी रहे हैं। बट धीरे 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 ये मटेरियल जो लाइफ है इसको डिसॉल्व करना है, पूरा इसको डिसॉल्व करना है। देन आवर होल लाइफ
whether brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasi, doesn't matter, should be dedicated to Krishna completely. Then we are eligible to go back to Godhead. तब जाकर धीरे धीरे करते करते ये, लेकिन वो तभी होगा जब हम सीरियसली इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर कृष्ण हमें जो है वो रियलाइज कराएंगे कि there is nothing in this world for me, or else, or we can understand, I can't enjoy this world, or this world is not enjoyable to me, it is simply illusion. हाँ? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जग है एक सपना। बाप रे, ये रियलाइजेशन किसको आ जाए, इतना बड़ा ये हो जाए, जग है सपना। जैसे हम रात को सपना देखते हैं ना, तो वो जब उठते सुबह देखते, अरे सब बेकार था, है ना, तो उस पर कभी अच्छा देखते हैं, कभी बुरा देखते हैं। तो वैसे ही हम रियलाइज हो जाएंगे कि दुनिया में बुरा आ रहा है, ठीक है, ये भी सपना है, खत्म हो जाएगा, और ये कोई अच्छा हो रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग इज टेम्पररी, इट विल गो अवे। और हरि भजन सत्य, इसलिए वो हरि भजन में लगा हुआ है अपना, दिन रात अपना जो है, बस उसको एक ही चीज है, अपने भजन में लगा हुआ है वो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। शेयर कीजिए। हाँ, पढ़िए। भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की। हाँ, मानिका माता जी पढ़ जाती है क्या? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा, आ रही है आवाज प्रभु जी? हरे कृष्णा। स्पीकर नहीं है। हरे हरे कृष्णा, ठीक आवाज आ है, रही है प्रभु? कंटिन्यू। ठीक है, लेट इट। श्री भगवान की प्रेमा भक्ति श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। श्री भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। श्री भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इसलिए उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया द्वारा उनसे तुरंत संपर्क होना, और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशील होती है कि वह उपयुक्त समस्त भौतिक आसक्तियों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि जीवात्मा भौतिक संगीत के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के ब्रह्म बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही जीव विभिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और श्री भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है तथा इस प्रकार मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध भी बट जाते हैं। श्री भागवतम की कथा सुनने से भौतिक काल की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेतागण मनुष्य और राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक भूता के प्रति अत्यंत आसक्त होने के कारण उनमें मोह तथा भय बना रहता है। अतः राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। यह अल्पज्ञ राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों ना करते रहे, लेकिन वह इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने विस्त्रमर्ग संबंध की पूर्ण स्थापना नहीं कर लेते। तब तक शरीर को
स्वयं मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस प्रकार भय भी बना रहेगा। जहाँ तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वेदता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसा सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध है और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभव से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्द के रूप में यशोदानंदन तथा परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष है यह कि वैदिक सत्य श्री भागवतम के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य संसारिक दुख, मोह तथा भय को पार करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्री भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए ये व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है प्रभा जी बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में भागवत को सुना है तो परीक्षा क्या है, शोक, मोह और भय जो है वो हटना चाहिए। तो एक्चुअली भक्ति जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके जीवन में कुछ टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए। ये नहीं है कि हम सालों सालों से खाली मंदिर आ रहे हैं, थोड़ा जप कर रहे हैं लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति की पावरफुल प्रोसेस है और अगर हम तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो इसका साक्षात जो है अनुभव होगा, 100% होगा। और प्रभा जी बोलते थे कि मटेरियल अटैचमेंट घटना चाहिए और स्पिरिचुअल अटैचमेंट बढ़ना चाहिए। तो ये चीज दिखना चाहिए हम लोग हमारे जीवन में, और तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं भागवतम को। इसलिए क्या है, कई बार लोग कन्विंस नहीं होते हैं इसको भागवत पढ़ने के लिए या हरिनाम जप करने के लिए, वो बस एक रूटीन वर्क में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट देन दे डोंट ग्रो इन भक्ति। तो भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ पाते, फिर वो स्टैग्नेंट बन जाते हैं। सो दैट शुड नॉट बी द केस। वी शुड, हम लोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इन भागवतम के जो भी लेसन्स दिए गए हैं हमें, क्योंकि ये बहुत डीप है, ये बहुत डीप है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक बार पढ़ लिए या हमको तो पता है। कई बार हम लोग ये जो पता होने वाला सिंड्रोम जो है ये और खतरनाक है भक्ति में। जैसे मान लो अजामिल की कथा चल रही है तो हम क्या सोचते हैं, अरे हम तो सुने हैं, हमको तो पता है ये क्या है। अरे आपको खाली थ्योरेटिकली पता है, पर उसके पीछे जो गुई है, तत्व है, जो लेसन्स है, वो हमें नहीं पता है और हम उसके लिए रियलाइज नहीं है। जैसे हम लोग कई बार गीता पढ़ते हैं तो उस लोग, अरे हाँ ये श्लोक तो मेरे को पता है, मैंने सुना है, बट सुनने से क्या हो गया है? आर यू रियलाइज्ड अबाउट इट? क्या आप उसके लिए आपको उसका साक्षात्कार है? क्या आपको उसका ज्ञान तरीके से आया है? क्या हम उतने सशक्ता से भक्ति में जुड़े हैं? इसलिए क्या है, कई बार लोग सुनते हैं, वे मंदिर भी आते हैं, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं दिखता, क्योंकि भक्ति जो है उनके लिए एक पायस एक्टिविटी बन के रह गई है। पायस एक्टिविटी मतलब एक पुण्य का काम बन के रह गया। हाँ बहुत अच्छी बात है, मंदिर आना अच्छा है, तो माला भी करना अच्छा है, बट वो एंडेवर नहीं कर रहे हैं कि भक्ति को कैसे हृदय में धारण किया जाए और कैसे कृष्ण से संबंध जोड़ा जाए। तो अगर हम लोग को हरिनाम में टेस्ट नहीं आ रहा, अगर हम लोग को भागवत सुनने में टेस्ट नहीं आ रहा, हमको सोचना चाहिए क्यों नहीं आ रहा है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे एक बच्चा एग्जाम देता है, तो अगर उसका एग्जाम में मान लो मॉक टेस्ट हो रहा है और नंबर नहीं आ रहे पेपर में, तो सोचता है ना दिमाग, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा ये चीजें, नंबर क्यों नहीं आ रहा मेरा, मैं बार बार एग्जाम दे रहा हूँ, बार बार क्यों मेरे कम नंबर आ रहे हैं। तो वो एनालाइज करता है, फिर उसको उस पर कुछ और मेहनत करता है, कोई ट्यूशन लेता है, कोई गाइड के पास जाता है, फिर अपने सीनियर से पूछता है। सेम भक्ति में होना चाहिए। अरे व्हाई एम नॉट गेटिंग टेस्ट, मुझे क्यों टेस्ट नहीं आ रहा? बाकी लोग तो हर दिन सुबह उठ के जप कर रहे हैं, हर दिन सुबह मंगल आरती आ रहे हैं, हर दिन वो लोग भागवतम अटेंड कर रहे हैं या शास्त्र पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहा? तो देन वी शुड टेक गाइडेंस।
किसी सीनियर के पास जाकर के पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या खुद आप शास्त्र पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं उसमें क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है हमारे हृदय में जो हमें ये चीज से रोक रहा है। तो ये सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है हमको डिवोशनल सर्विस में। देखिए, जस्ट डोंट मेक भक्ति अ पायस एक्टिविटी, उससे ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा, थोड़े दिनों बाद फिर बोरिंग हो जाएगा ये। लेट अस मेक इट अ डायनामिक अफेयर ऑफ आवर हार्ट, हमारे हृदय को इसमें पूरा लगाना होगा अच्छे से, और जब आप हार्टफुली इसको करोगे तब आपको रिजल्ट साक्षात दिखने लगेगा। क्योंकि भगवान गीता में क्या बोले, ये थामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पात सर्वसा। जो भी मुझको जैसे अप्रोच करेगा मैं उसको वैसा ही रिजल्ट दूंगा। तो अगर आप 10% भगवान को दे रहे हो, 10% आप भगवान को सेंटर करना समय, अपना चेतना, अपना हार्ट, तो भगवान भी 10% ही रियलाइज देंगे आपको। डोंट थिंक कि आप दिन में आप खाली 10 मिनट भगवान के लिए निकाल रहे हो और आप सोचोगे भगवान मेरे को भाव भक्ति दे देंगे एकदम, ओ मेरे आंख सांस होना चाहिए, मैं 10 मिनट मंदिर आ गया, मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। नो 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 नो, ऐसा इतना जल्दी नहीं मिलने वाला। तो उन लोगों का क्या, जो 24 घंटा लगे हुए हैं सुबह से रात तक, तो जो जिस इंटेंशन से और जिस इंटेंसिटी से, दोनों इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन एंड इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से सरेंडर करेगा उस प्रोपोर्शन में उसको उतना रियलाइजेशन मिलेगा। तो हम देखते हैं कई भक्त लोग को, जो लोग बहुत जल्दी में बहुत एडवांस कर जाते हैं, बिकॉज दे आर सरेंडरिंग इंटेंसली, दे आर रियली वर्किंग हार्ड। व्हाई एम आई नॉट, मेरे को चैंटिंग में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं सुबह क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं क्यों जप नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, हाँ मेरे को क्यों भागवत में रुचि नहीं है, मेरे को क्यों नींद आ जाती है क्लास में, मेरे को क्यों सेवा करने का मन नहीं करता। तो ये सब चीजें सिम्टम है कि भाई हम डिजीज्ड है, हम लोग कहीं ना कहीं हम भक्ति में हम प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं है, और हमको इसको ओवरकम करना है। यही तो तपस्या है, यही तपस्या, हमको इसको ओवरकम करना है और हमको इसको शेल्टर सीख करके, हेल्प लेकर के मेहनत करना है इस पे, तब जा करके। या मान लो किसी के अंदर बहुत ज्यादा काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये भावना है, तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा, अरे यार ये तो बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरा हार्ट तो बहुत बहुत गंदा है भाई, बहुत इस पर तो काम करना पड़ेगा मेरे को। तो फिर उसको बारे में कुछ सेक्शन पढ़िए भागवतम में, या किसी डिवोटी से डिस्कस कीजिए कि ये समस्या हो रही है मेरे साथ। तो जब हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे तब वो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन हम लोग उसको ऐसे ही भरे, कई जन्मों से हम लोग अनर्था को भरे पड़े हुए हैं, और अभी इस जन्म में भी जब मौका मिल रहा है उसको साफ नहीं कर रहे। मतलब हम चाह रहे हैं कि वो रहे। जैसे मान लीजिए अगर आपके, अब जैसे आज मैं जैसे अपने रूम में घुसा सुबह, तो मैं जैसे ही दरवाजे में घुसा मुझे कुछ स्मेल आया, तो फ्रूट हम लोग खाते रहते, तो वो छिलका उलका फेंके थे उसमें डस्टबिन में, तो मैं पहले जाके एग्जॉस्ट ऑन कर दिया, ये सब कर दिया, मैं देखा, मैं बोला अरे ये तो नहीं जा रहा है, स्मेल बड़ा अजीब आ रहा है, कैसे ऐसे रहेंगे। फिर मैं देखा डस्टबिन से स्मेल आ रहा है, तो वो उसमें वो काला पेपर नैपकिन था, उसको जैसे ही उठा के बाहर फेंका, मैंने जाके बाहर फेंक दिया, वो स्मेल चला गया, उसको चेंज कर दिया। लेकिन अब मान लीजिए वो स्मेल को मैं रखा रहूंगा वहां पर, और मैं बोलूंगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कौन ध्यान देगा, पड़े रहो, तो वो और बढ़ता जाएगा और सड़ता जाएगा वहां जो भी चीजें हैं, और वो और गंदा होता जाएगा। तो सेम हमारा हार्ट है, आपको स्मेल आ जाता है उसका, हम लोग की कभी काम वास्ता हमको अटैक कर रही है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी ईर्ष्या आ रही है, और हम ये चीज को एनालाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उसको स्मेल करने के बाद भी हम लोग क्या उसको उठा के फेंक नहीं रहे, या कुछ काम नहीं कर रहे उस पर कुछ करने के लिए, उसको वैसे वैसे रखे हुए हैं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है। हाउ विल ग्रो, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए ओनली अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव सेज, एक भगवत के एक श्लोक में लिखते हैं भगवान प्रभुपाद जी। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव सेज होना चाहिए हम लोग को, वी हैव टू सी व्हाट इज माय प्रॉब्लम, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे भक्ति में, देन वी विल ग्रो एंड वी विल नो, हम धीरे धीरे भक्ति के जब चीजों को अनुभव करेंगे तो हमारे लिए फिर भक्ति जीवन में प्रैक्टिकल हो जाएगी। ये प्रपंच यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज दिखना चाहिए लाइफ में भक्ति करने से। तो कई लोग आई थिंक भक्ति को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, एंड दे जस्ट टेक इट एज अ पायस एक्टिविटी। तो ये लोग कुछ दिन के मेहमान है भक्ति में, देन दे विल आफ्टर सम टाइम वो ऐसी एक बस खाली एक पार्ट टाइम विजिटर बन जाएंगे टेम्पल में, और कुछ नहीं होगा उनके साथ। तो वी आर नॉट फॉर हियर फॉर दिस। हम जब भक्ति कर रहे हैं हम पूरा अपने लाइफ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आवर गोल इज कृष्ण प्रेम,
प्योर डिवोशनल सर्विस, दैट इज आवर गोल। बड़े लंबा है, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा गोल है, लेकिन फिर भी ये हमारा गोल है और हम इससे कतई पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो मतलब यही हमको चाहिए, भले ही कितना भी जन्म लग जाए, हम करते जाएंगे भक्ति। जब भगवान खुश हो जाएंगे हमारी सेवा से, तब एक दिन हमको ये जरूर भगवान देंगे। दैट इज आवर कन्विक्शन, और हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा और कोई गोल नहीं है भक्ति में। ठीक है, हम बाकी जो भी चीज कर रहे हैं वो ठीक है जो है, बट द रियल डिजायर इज दिस। एंड उसका एक पद्धति है अच्छे से जप करना। इसलिए अपने चैंटिंग को सुधारिए। लेट अस नॉट मेक आवर जपा जस्ट अ कैजुअल एक्टिविटी। तो बहुत दुख होता है देख करके, कई बार हम लोग भी जो है, लोग जपा को इतने सस्ते में ले रखे हैं, जैसे बस उनके लिए जो है ये जपा बस एक प्रकार का फॉर्मेलिटी है, बस कैसे तो भी खत्म कर दो, चाहे वो दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो, बस कैसे भी खत्म कर दो। और एकदम मतलब इतना अपराध कर रहे हैं हम लोग हरि नाम का कि पूछो मत। क्योंकि टेस्ट कहाँ से आएगा, कोई एंडेवर भी नहीं है। मैं मान रहा इतना आसान नहीं है शुद्ध नाम जप करना या टेस्ट, लेकिन कोई एंडेवर भी नहीं है लोगों का। हम लोगों का कोई एंडेवर भी नहीं हो रहा है कि हम नाम जप ठीक से करें। वो ऐसे ही बस घूमते फिरते इधर उधर करते करते कैसे तो कर करके सल्टा देते बस माला को। और ये जस्ट इमेजिन कीजिए कृष्णा क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। ये कैसा डिवोटी है भाई, ये कैसा साधक ये है, इसको परवाह ही नहीं है, इसको जप के लिए कोई उसका कोई वैल्यू ही नहीं है इसको जप के बारे में। ये कैसे भी कर करके बस मतलब मेरे को तो बस एक वैसा बना रखा है कि जब चाहे यूज कर लिया और जब चाहे फेंक दिया उसको उठा करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे भक्ति में, क्योंकि हमारे भक्ति का मुख्य अंग है हरिनाम जप। प्रभुपाद जी बोले 99% प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है 99% ऑफ योर डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी ऑफ योर जपा, आपके जपा का। अभी 15 दिन से मैं भी थोड़ा बीमार मच रहा था, लेकिन अभी मैं फिर से जब थोड़ा सा रिकवर हो गया हूँ, तो मैं सबसे पहले इस पे काम करना शुरू कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में जपा अच्छा हो जाए, कम से कम 8 माला तो अच्छे से हो जाए। कम से कम 8 माला तो मैं शांति से बैठ करके एकदम ध्यान पूर्वक जप कर लूँ। तो बाकी तो दिन में तो होना ही नहीं है, कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहेगा, कोई ना कोई कॉल आता रहेगा, कोई ना कोई कुछ ये है मोबाइल देखो, ये करो वो करो। तो आप प्रैक्टिकली बताइए हम लोग क्या साधना कर रहे हैं, हम क्या साधना कर रहे हैं? देयर इज नो साधना ओनली। इसलिए मैं बहुत भक्तों के बारे में जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि अपनी जपा की क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है सब बहुत लोग की, क्योंकि हम लोग सीरियस नहीं बन रहे इसके बारे में। पर यहाँ हम कुछ दिनों में जपा वर्कशॉप फिर से करेंगे टू इम्प्रूव इट। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि जपा ही एक ऐसी चीज है जो हम लोग के हृदय को रियली मंथन करती है, और उसमें हमारा जो है हृदय की शुद्धिकरण होती है। जो लोग नाम जप नहीं करेंगे ठीक से, तो दे आर रियली मैंने उनको बहुत समस्या आने वाली है। अगर आप नाम जप में अगर हम लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से बहुत टाइम लगेगा। अनर्थ निवृत्ति बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमको रोना होगा भगवान के सामने, वैष्णव के सामने कि हमें नाम में रुचि दे दीजिए कैसे भी करके। यही गोल है हम लोग का। तो इसलिए क्या है कि मैनी ऑफ डिवोटीज इवन इन इस्कॉन में हम लोग देख रहे हैं कि इस चीज पे बहुत लैकिंग हुआ जा रहा है, बहुत लैकिंग हो जा रहा है। लोग नाम जप पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि पहले देखिए इस्कॉन में क्या था कि संकीर्तन लोग करते थे 8-8 घंटा, तो एटलीस्ट वो उतना वो नाम उनके अंदर घुसता था, मतलब नाम। आजकल तो कहाँ लोग करते हैं उतना, कीर्तन भी कौन उतना सुनता है। तो नाम का तो हमारे अंदर इंटेक बिल्कुल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सो देन हाउ वी एक्सपेक्ट दैट वी विल ग्रो इन भक्ति, हाउ वी विल रियलाइज द सटल एस्पेक्ट। सूक्ष्म बातें हम कैसे समझ में आएगी हम लोग को भक्ति के, जब तक हृदय शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस पे ध्यान दिया जाए और सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इस पे मेहनत किया जाए, तब जाकर के हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अदरवाइज भक्ति को जस्ट एक मटेरियल अफेयर बना के मत छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है उससे। फिर मतलब वो तो होगा, अच्छी बात है, एक हम पायस लाइफ जिएंगे, लेकिन जो उसका असली गोल है, जो एसेंस है, वो मिस कर जाएंगे हम लोग। और फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, देन एवरीथिंग विल बिकम वेरी शैलो एंड एवरीथिंग। और हम देख रहे हैं बहुत डिवोटीज को, मैं देख रहा हूँ कि जो 15-20 साल होने के बाद भी उनको कोई टेस्ट नहीं हो, खाली एक बर्डन जैसा लग रहा है उनको सब चीजों को, बस जबरदस्ती घसीट रहे हैं अपने आप को।
अब कुछ लोग तो खाली खाने पीने पे, प्रसाद के जीवन पे चल रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए चल रहे हैं जीवन में, कुछ लोग खाली बस अपना, ठीक है, एक सोशल में मेरे को एक अपना वो बना के चलना है, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड, वेरी वेरी फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू रियली अचीव द गोल ऑफ लाइफ। शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग। तो इसीलिए एटलीस्ट हम भले वो 0.1% लोग क्यों ना हो, लेकिन लेट अस बी इन दैट कैटेगरी कि वी आर एंडेवरिंग, हम मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति सच में भक्ति के लिए मेहनत कर रहा है। और आप करेंगे, आप देखिए उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, और आपको सिंसियर लोग आपको मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, और भगवान आपको भेजेंगे, वो सब इंस्पिरेशन आपको भेजेंगे टू प्रैक्टिस सिंसियरली। तो इसको गंभीरता से लीजिए, समय भागे जा रहा है, ये कि जन्माष्टमी आ जाए, फिर जन्माष्टमी आ गई, हर साल जन्माष्टमी आ रही है, हम लोग आते हैं, सेवा कर चल जाते हैं, लेकिन हाउ फार आई हैव ग्रोथ, मैंने कितना भक्ति में ग्रो किया है, वो क्वेश्चनेबल है। तो इसीलिए इस पे ध्यान दिया जाए। चलिए एक और श्लोक हम पढ़ेंगे आज। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का बेनिफिट, किसी को भी आपको भागवतम के बारे में बोलना है तो आप ये श्लोक कोट कर सकते हैं, 177, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। 3 बेनिफिट आपको मिलेगा भागवतम पढ़ने से। किसी नए लोग को भी आपको अगर प्रचार करना है, इस श्लोक को आप कोट कर सकते हैं कि क्या बेनिफिट होगा भागवतम पढ़ने से। अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है, भद्र पूर्णिमा पर हम लोग भागवतम का सेट बांटेंगे, तो आप भी किसी को कन्विंस कर सकते हो कि आप अपने घर में भागवतम सेट लेके आ जाइए। तो इसको भी हम इस श्लोक कोट करके उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ये फायदा होगा आपको भागवत पढ़ने से। चलिए नेक्स्ट। टेक्स्ट ससमीता भागवते कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। हरे कृष्णा प्रभु। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे, मुझे इको आ रहा है, तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि वेदव्यास ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्मा सूत्र तथा वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। श्रीमद् भागवतम इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारण उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवतम पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद है, तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरुभाव के पूर्व तथा भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है, अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह भी विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवतम निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जाति के भाव रोग का या संसार के तापों का पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। हरे कृष्ण।
तो श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में बताया जा रहा है और बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कम से कम श्रीमद् भागवत 5000 वर्ष पूर्व कहा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये महाराज परीक्षित जब उनको दंड या उनको श्राप दिया गया था 7 दिन में मृत्यु होगी, तो ये जो एपिसोड है ये महाभारत युद्ध के बाद हुआ था और महाभारत युद्ध को 5000 साल पूरे हो चुके हैं, तो भागवत 5000 साल पहले कम से कम कहा गया है। लेकिन ये भागवत नित्य है, ये इटर्नल है, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत, स्वयं भागवत के तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी 4 श्लोक में भागवत बताते हैं। अहम एवासम एवाग्रे उस श्लोक में आता है 4 श्लोक में। तो ये भागवत नित्य रूप से विराजमान है, क्योंकि भागवतम भगवान का वांग्मय शरीर है। भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कृष्णे स्वधाम भगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो दष्ट निर्दिशा में सा पुराणार्क धनोदिता। तो जैसी कृष्ण का अंत ध्यान हुए ये भागवत प्रकट हो गया धर्म और ज्ञान के साथ। तो इसलिए भागवत के संदेह में हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक महान ग्रंथ है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखातम संयुतम पिबत भागवत रसमालय मुहुर और रसिका भूमि भाव कहा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्पतरु मतलब एक डिजायर ट्री, और वैदिक साहित्य का डिजायर फुलफिलिंग ट्री जो है गलितम फलम, एक पूरा पका हुआ राइपेंड फ्रूट है ये, जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है। तो ये है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए इसको बहुत तन्मयता से इसको पढ़ना चाहिए, और रियली आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे क्रांतिकारी ला देगा पूरे जीवन में। इसलिए हर दिन, अभी हम लोग तो वीकली वंस पढ़ते हैं, बट हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद जी के जितने भी किताब हैं वो सब भागवत पर ही बेस्ड है। भगवत गीता और भागवत 2 ग्रंथ बड़े, हमारे 2 ग्रंथ बड़े मुख्य है, और हम प्रत्येक साधक को ये 2 ग्रंथों को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, भगवत और भागवतम। आजकल की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि लोग पढ़ते नहीं है प्रभुपाद जी की किताबों को। तो प्रभुपाद जी ने एक वीडियो में आपने सुना होगा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, यू आर रेस्टलेस, व्हाई यू आर रेस्टलेस, बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग माय बुक्स। प्रभुपाद जी इसमें लिखते, डांट रहे हैं किसी को, तो बोले कि तुम इतने रेस्टलेस हो, मतलब मन चंचल है, भाग रहा है, क्योंकि तुम मेरी किताबों को नहीं पढ़ते। इसलिए नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, हर दिन आधा घंटा तो मिनिमम पढ़ना चाहिए सब लोग को। तो यहाँ बहुत अच्छा है, ये हमारे माताओं लोग का बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है, जो लोग रीडिंग करते हैं, अरुणा माता जी लीड करती है, उसमें कई सारे माताएं जुड़ती हैं, बहुत अच्छा है वो। दे आर डूइंग वेरी नाइसली बुक रीडिंग एवरी डे। कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, और फिर अभी लीलामृत पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के। हमारे आराधना गुरु का भी रीडिंग ग्रुप चल रहा है, श्री माता जी लीड कर रही है। तो माताओं लोग का बहुत अच्छा है। प्रभु जी लोग का थोड़ा सा पता नहीं क्या चल रहा है मेरे को, तो बट एनीहाउ अगर आप ग्रुप में नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट पर्सनल पढ़ना चाहिए। अपने घर में आधा घंटा एटलीस्ट हमको निकाल के पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए। इससे ही हम लोग को दृढ़ विश्वास आएगा। और वी हैव टू, यस, अतुल को हाथ उठाने लग रहा है, प्रभु जी बोल रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, अतुल को पढ़ते हैं। तो वो पढ़ रहे, अतुल को पढ़ते हैं, मुझे पता है। कई यहाँ पर बहुत सिंसियर डिवोटीज हैं जो लोग रियली वो पढ़ते हैं। मैं जो लोग नहीं पढ़ते उनको बोल रहा हूँ मैं। तो वी मस्ट रीड। तो एक दिन था जब, अगर मैं मेरी बात बोलूँ तो जस्ट फॉर ये दिन, कि हम लोग जो बोरिंग पीरियड होता था हमारे कॉलेज में, तो मोटा बुक लेके जाते थे, उसके बीच में प्रभुपाद जी का मैं छोटा बुक रखता था, और वो उधर अपना प्रोफेसर पढ़ा रहा है जो भी, बहुत बोर लगता था, तो हम लोग फिर पढ़ते थे। ऐसे पढ़ते 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 हमने पूरा प्रभुपाद बुक पढ़ डाला। तो कर करके हम लोग रात को बहुत बिजी होने के बाद भी, दिन में भी, रात को हम लोग 10 बजे एक कोने में जाके अपने वॉइस में बैठ के पढ़ते रहते थे प्रभुपाद का। मुझे इतना, मैं कोई अपना वो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ वो एडिक्शन हो जाता है पूरा एकदम। नहीं पढ़ेंगे नींद नहीं आती है। मुझे अभी भी रात को बिना कुछ पढ़े मुझे नींद नहीं आती, मतलब मुझे कुछ तो मुझे चाहिए रीडिंग करने के लिए। तो ये एक अच्छा था, डेवलप हो गया भगवान की दया से। हालांकि पहले उतना लोग नहीं पढ़ते थे बुक्स, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप अपने बेड के पास कोई किताब, या कुछ नहीं हो तो आप किंडल खरीद लीजिए, 3-4 हजार आता है, उसमें हजारों किताब आ जाएंगे, उसमें पढ़िए। या कोई छोटी किताब अपने ड्रॉअर में रखिए,
पर लेटे लेटे पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप नहा धो के आके गायत्री मंत्र उच्चारण करके पढ़ोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे भी जैसे भी हो, आप सुबह सो के उठे बिना नहाए पढ़िए, क्या है, एक दो पेज पढ़ के स्टार्ट कीजिए माला जप करना। रीडिंग हैबिट सुधारना होगा हम लोग को। ये 3 चीज ही है भक्ति में, RCH फॉर्मूला हम लोग को सिखाया गया था, रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग, RCH। जिस साधक का ये 3 चीज बढ़िया चल रहा है, रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग, वो कभी माया उसको टच नहीं करेगी। टच करेगी लेकिन वो बचा रहेगा फिर भी, मतलब बस टच करके निकल जाएगी, क्योंकि वो जैसे ही वो पढ़ लेगा तो फिर वो वापस उसमें आ जाएगा। और जिनका ये 3 गड़बड़ है, रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग, वो कितना भी कुछ कर ले, वो माया छोड़ेगी नहीं उसको। माइंड जो है रेस्टलेस हो जाएगा, फिर पूरा एकदम रेस्टलेस। और ये बहुत असर है, प्रभुपाद जी के बुक्स जेम्स है पूरे, इसको कभी भी हमको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए प्रभुपाद जी की किताबों को। दे आर रियली वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। तो इसलिए पढ़ना चाहिए, और कोई व्यवस्था कीजिए। अगर आप खुद अकेले नहीं पढ़ पा रहे तो कोई ग्रुप में जुड़ जाइए, या 2-3 लोग को लेकर स्टार्ट करिए पढ़ना। अपना 2-3 लोग ग्रुप बनाइए और करिए। अभी थर्सडे को मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, बोले चलो हम साथ में कुछ पढ़ते हैं। तो हम लोग थर्सडे को 2 घंटा पढ़ते हैं, सीसी पढ़ते हैं, लगभग 1-1.5-2 घंटा। तो बहुत बढ़िया हो गया, 3 ही लोग पढ़ते हैं खाली। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एकदम मस्त बातें शेयर होती है, और एकदम महाप्रभु की लीलाओं को थोड़ा हम धीरे धीरे पढ़े। 2 ही 3 हफ्ते से हुआ है, बट वी शुड स्टार्ट समथिंग। कुछ तो तरीका अपनाइए, कुछ तो करिए। एंड इफ यू सीक हेल्प, यू गेट हेल्प। इफ यू डोंट वांट टू सीक एनीथिंग, यू थिंक दैट ये ओके, मेरा तो सब भक्ति अच्छा है, आई एम ऑल परफेक्ट, आई डोंट नीड एनीबॉडी, ठीक है, फिर वेट कीजिए माया का। तो फिर वो जब लैप्स होगा तब समस्या आएगी। तो इसीलिए क्या है, वी हैव टू फाइंड अ वे। हम लोग, अगर हम में जहां चाहा है वहां रहा है, तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज इसको हाथ से मत जान दीजिए। ये भक्ति बड़े ही सौभाग्य से, बड़े ही कष्टों से हम लोग को मिला है, और ये हाथ से फिसल ना जाए। फिसल जाएगा बाद में पछताते रह जाएंगे, फिर नहीं आने वाला वापस, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको पकड़ के रखिए, और जो संभव हो सके सो कीजिए। रूप गोस्वामी कहते हैं, ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो प्राइस पे करना पड़े कर दो, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए तो मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अभी कुछ हम प्रश्न उत्तर लेंगे। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी हम मॉर्निंग में 7 बजे वाला गीता का श्लोक पाठ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइमिंग अभी थोड़ा शेड्यूल थोड़ा मैंने चेंज किया, डाइट वाइट ये सब के चलते, तो थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा अभी मैं थोड़ा सा। तो प्लीज गिव मी मोर टाइम, फिर मैं कुछ और नया चीज लेके आता हूँ, यार देखता हूँ कि हाउ वी कैन डू। बट अभी थोड़ा दिन हम उसको बंद रखेंगे, क्योंकि टाइम में से मैच नहीं हो रहा है अभी वो चीजों का। तो वी विल सी हाउ। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर सुबह जपा टॉक नहीं है, वो नहीं है, तो हम जप ही नहीं करें, वो नहीं। आप अपना ऑनलाइन आ सकते हैं, आप अपना जप कीजिए, अपना अपना जप अपने उठ के अपना कीजिए। और आजकल आपके लिए अच्छा होगा कि आजकल हमारा मंगल आरती ऑनलाइन हो गया है। सुबह जो है मंगल आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास सब ऑनलाइन हो रहा है। तो चाहिए तो वो लिंक आपको हिमादुर भेज देंगे ग्रुप पे, और आप लोग हर दिन सुबह सुबह उठ करके मंगल आरती, अगर आप मंगल आरती नहीं आ सकते तो कम से कम सुबह उठ के 4:30 बजे बैठे पड़े पड़े मंगल आरती देख लो, ये भी बहुत अच्छा है। उठ जाइए, भले ही आप नींद आ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी खोल लो उसको, ऑनलाइन मंगल आरती चल रहा है वहां पर, सब जगह की मंगल आरती आती है। तो अगर आपको मदन मोहन से बहुत प्रेम है तो यहाँ खास करके देखिए, तो वो भी आपका अटेंडेंस लग जाएगी, भगवान उतना भी आपको दे देंगे। 4:30 बजे फिर गुरु पूजा भी आता है, भागवतम क्लास भी आता है, आप सुन सकते हैं उसको। तो जहां चाहे वहां रहा है, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अभी इसको खोल दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना है। हरे कृष्ण। आप बोलिए मत। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था प्रभु जी, मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मन में उठते रहते हैं, जैसे कि जिनको सेवाएं मिलती है, क्या उन पे भगवान की कृपा होती है कि भगवान उनको सेवाएं दे रहे, आगे बढ़ना ना बढ़ना वो डिसाइड करते, लेकिन सेवाएं भगवान देते हैं उनको, ऐसा कुछ है? मतलब क्या है, मुझे कभी कभी उठते मन में क्वेश्चन ऐसे।
नहीं देखिए, जो सेवा जो है, एक्चुअली सारी सेवा तो भगवान ने बनाई है। अभी इस्कॉन भी तो भगवान ने बनाया ना अल्टीमेटली। बट जो जो हम भक्ति में आगे बढ़ते, जैसे भगवान क्या बोलते हैं, तेसाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम प्रति। आप जो जो भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करोगे, आपको भगवान बुद्धि देंगे कि आप कैसे भगवान के पास आओगे। तो इसीलिए क्या है कि वो, लेकिन सेवा में लगाना गुरु का काम है। तो ये परंपरागत, अब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में सिस्टम बनाया ना भाई, कैसे मंगल आरती करो, जपा करो, भागवत क्लास करो, प्रचार करो, प्रसाद बांटो, ये सब तो वही सब तो हम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? तो सेवाएं मिल रही है, मतलब आप अच्छे से जप कर रहे हो बोल के सेवा मिल रही है। तो ये दोनों पूरक एक दूसरे का। जितना अच्छा सेवा करोगे उतना जप में इंटरेस्ट आएगा, जितना अच्छा जप करोगे उतना सेवा में इंटरेस्ट आएगा। तो इसीलिए अगर सेवा में रुचि नहीं आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं साधना भी गड़बड़ है। तो ये दोनों पूरक है माता जी, समझे? जी प्रभु जी, हरे ओके। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे बोलिए। मन में जो शंकाएं आती हैं, जो शंकाएं हैं, क्या वो माया का ही रूप होती है प्रभु जी? हाँ, तो माता जी दो प्रकार का डाउट आता है। एक चीज है कि जो हमें फिलोसॉफिकल डाउट आ रहे हैं, जिनको सॉल्व करने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लाइक कई बार हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो कुछ में डाउट आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला या ऐसा क्यों व्यवहार किया। तो फिर हम किसी से कंसल्ट करते हैं और उसका उत्तर मिलता है हम लोग को, तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम और एलिवेट हो जाते हैं। बट भगवान जो गीता में बोल रहे हैं संसात्म विनश्यति, वो डाउट क्या है कि आप ऑथोरिटी पे डाउट कर रहे हैं। मतलब मान लो कि कृष्णा बोल रहे हैं कि भाई तुम अगर ये काम करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मान लो अगर आप झूठ बोल रहे हो, तो ये गलत है। ये आप बोल रहे नहीं, मैं कृष्ण की बात को हम नहीं मानते। तो ये डाउट, या गुरु कुछ बात बोल रहे हैं कि भाई तुम ये चर्च करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और हम उस पर डाउट कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं, ये लग रहा है कुछ उनका प्रोपागेंडा है या कुछ तो एजेंडा है जिससे मुझे ऐसा फंसा रहा है, ये करे करे। तो यहाँ विनश्यति, ये डाउट जो है ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिर ऑथोरिटी पर डाउट करना ये भक्ति के लिए है, लेकिन फिलोसॉफिकल डाउट होना या सेवा के माध्यम डाउट होना, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर कोई आपको, मान लो कोई आपको, आपके गाइड या कोई आपको बोल दिए और आप आंख बंद करे वो कर रहे, नहीं, आप उस पर पूछ सकते हैं प्रश्न कि भाई हम कैसे करेंगे, या कितना, हमें कितना तक करना है, कितना इसमें इन्वॉल्व होना है, वो सब चीज, वो सब तो पूछ सकते हैं। वो कोई माया का रूप नहीं है वो फिर। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु जी। पूछूं प्रभु मैं? हाँ पूछिए। प्रभु जी, मेरे मतलब भांजा है इंदौर में। हाँ उनका एक मित्र है जो आज सुबह मतलब किसी कारणवश वो भटकते भटकते, मतलब क्या हुआ मालूम नहीं, अहमदाबाद से मुंबई आए। हाँ तो सुबह फोन आया, तो मैं सुबह 5 बजे उनको स्टेशन पे ऐसे मतलब अनकॉन्शियस करके ऐसे वो जैसे कि ना गुम गया। हाँ। अभी मेरे साथ ही आपकी भागवतम का कथा वो सुन रहे हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न है वो जो आपसे पूछना चाहते हैं। उनका नाम अतुल। हाँ, अतुल, पूछिए प्रभु जी से। राधे राधे गुरु जी। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण। कहाँ घर गायब ही हो गए हो? अतुल गायब हो गए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए भगवान को। प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत सुंदर हुआ, और जो आपने श्री रामचरितमानस में से जो कोट आपने किया चौपाई, जो थी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो ये एक्चुअल में मैंने रियलाइज किया हुआ है कि हरि भजन जैसा कुछ नहीं है। बट प्रभु जी, मतलब मैंने जब भी आपको बोला है, मतलब बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब भी मैं श्रीमद् भागवतम का क्लास अटेंड करता हूँ, तो मेरे मन में जो एग्जैक्ट डाउट होता है उस दिन का, सेम उस दिन वही डाउट आप जो है क्लास में जो है बोलते हो। तो आज का मेरा डाउट था, मतलब मैं जब आज 25 माला करना था, तो माला तो मैं कर रहा था, बट माला करते करते मेरे मन में जो है एक क्वेश्चन आया था कि एग्जैक्टली जो अटेंटिव चैंटिंग होती है वो एग्जैक्टली क्या है। मतलब आप बोलते हो कि जो चैंटिंग हम करते हैं वो हमें सुनना चाहिए। तो ट्रेन में वगैरह जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो मैं सुन नहीं पाता हूँ, मतलब घर में तो ऑब्वियसली सुन लेता हूँ,
तो मैं क्या करता हूँ, हेडफोन कान में डाल के जो है खुद की ही आवाज सुन लेता हूँ। बट प्रोबेबली कभी कभी क्या होता है ना, हम यहाँ वहाँ देखते हैं और पता भी नहीं चलता, एक माला पूरी हो जाती है। तो जो है वो अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं अनअटेंटिव, मतलब मुझे पता ही नहीं चला और मेरी माला पूरी हो गई, एक माला हो गई, और मैंने सोचा कि यार अभी तो मैंने एक हरे कृष्णा ही बोला था, तो इसका भी कुछ फल मिलता है या ये भी अटेंटिव चैंटिंग में या होता है? ये चंडी का फल मिलता है ना, इनिटिव चंडी से आपके सारे भौतिक इच्छा पूरी होगी। गुड न्यूज। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गौरव महा लिखते हैं कि इनअटेंटिव चैंटिंग जो लोग करते हैं, तो जितनी भौतिक इच्छा है वो सब पूरी होते जाएगी, और हम तो फिर वो भगवान मतलब हरिनाम भी हमको इल्यूजन में रख देगा कि हाँ भाई चल तेरा इच्छा पूरा हो गया ना। तो जैसे मान लो एक बच्चा रोता है, तो माँ चॉकलेट दे देती है उसको, बोलती चुप बैठ अब। लेकिन माँ गोद में तभी उठाएगी जब वो जेन्युइनली उस चीज के लिए कराया कर रहा है, समझना। तो इसलिए व्हाट वी वांट दैट इज आवर डिजायर। तो हम लोग शुद्ध नाम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें वो कृष्ण का प्रेम है कि भौतिक इच्छा पूरी होने पर भी क्या होगा, फिर से वो आएगी, फिर वो थोड़ी सेटिस्फेक्शन देगा कंप्लीटली, और उसका फल तो है ना, क्योंकि आप एंडेवर कर रहे हो ना, आप कुछ तो कर रहे हो ना, तो वो मिलेगा। लेकिन बट दैट इज नॉट द गोल, वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। तो इसलिए प्रयास करना होगा, ये इतना आसान नहीं है, प्रयास करना होगा तब जाके ही चीजें सफलता मिलेगी। गुरु महाराज हमेशा बोलते ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड। महाराज जपा के बारे में कई लोग प्रश्न पूछते, तो महाराज वही बोले व्हाट एल्स कैन यू डू, यू कैन सिंपली ट्राई। क्योंकि नाम में रुचि भी नाम से ही मिलेगा। जब तक हरिनाम प्रभु हमसे खुश नहीं होंगे तब तक रुचि नहीं मिलेगा, और वो खुश होने का एक ही तरीका है सिंसियरिटी। अगर एटलीस्ट हम एंडेवर तो दिखा रहे हैं, सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, तो ये काम हो सकता है। ठीक है, प्रभु जी, बट फिर भी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन अभी भी है कि व्हाट इज एग्जैक्ट अटेंटिव चैंटिंग, मतलब अटेंटिव चैंटिंग हम किसको बोलेंगे? गुरु महाराज को जब पूछे थे ये बात, तो यही बोलते थे चैंट व्हेन यू चैंट, दिस अटेंटिव चैंटिंग। जब चैंटिंग करो तो खाली चैंटिंग करो, ये अटेंटिव चैंटिंग है। लेकिन हम लोग जब चैंटिंग करते थे और बहुत काम कुछ करते रहते हैं, पूरा जीवन का प्लान कर लेते हैं उसमें। कई बार जीवन के बाद का प्लान कर लेते हैं हम लोग कि मैं भगवता मैसेज आऊंगा इधर। इधर माला में ये नहीं ना, वो मैं ना, तो समझ रहे ना, चैंट व्हेन यू चैंट, जब आप जप कर रहे हो अपने जप को खाली सुन रहे हो आप, आपका मन मंत्र में, मन मंत्र में, मंत्र मन में, इसको अटेंटिव चैंटिंग बोलते हैं। तो ये अभी देखिए उतना मुझे इसका अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं भी उतना अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर पाता हूँ। बट स्टिल अटेंटिव चैंटिंग जो करेगा ना, वो दीवाना हो जाएगा हरिनाम का। हम लोग अभी तक सब लोग अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं, और हम लोग हमें से कुछ लोग तो और ज्यादा इनेटिव के पूरे ग्रॉस रूप में आ जाते हैं। हम लोग मोबाइल में गेम खेलते खेलते, या टीवी देखते देखते, या व्हाट्सएप का रिप्लाई करते करते। तो ये है, कई बार मैं भी जब करते करते अमेजोन में कुछ ढूंढने लग जाता हूँ कि ये सामान मेरे को लाना था आज, देख लेता हूँ, फिर देखा मैं तो जब कर रहा हूँ, मैं परचेज भी कर लेता हूँ, पेमेंट भी कर लेता हूँ अमेजोन पे जब करते करते। कई बार एनी टाइम चैंटिंग का ये सब है सिम्टम, और क्या बोलेंगे। और प्रभु जी क्या हो गया है ना, अभी आदत पड़ गई है कि अभी हाथ में माला भी नहीं रहो ना, तो अचानक से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, अरे मैं तो माला कर ही नहीं रहा, और रास्ते में चलते चलते अपने आप मुंह में तो बहुत चालू अच्छी हो बात जाता है, मुबारक हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माला के साथ भी होना चाहिए ना। माला के साथ होने के बाद ये चीज हो रही है तो अच्छी बात है। पता चला जब माला का टाइम आया तब तो इनिटेटिव है, और ऐसे हरे कृष्णा बोले जा रहे हैं। तो सर है ना, ये 16 माला अच्छे से होने के बाद फिर जो करना है जैसे करना है कीजिए, वो आपका एक्स्ट्रा है। पर 16 माला एटलीस्ट हमने वादा किया है गुरु कृष्ण से, वो अच्छे से किया जाए। ठीक है, थैंक यू चलिए प्रभु जी। चलिए, हरि बोल। लग रहा है हमारे अतुल प्रभु जी वापस आ गए हैं, मेरी उड़ान जिनका। बृहस्पति जी बोलिए, क्या प्रश्न था? जैसे ही आप प्रश्न पूछे गायब हो गए। ओके, प्रियंका माता जी आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मेरा डाउट ये था कि जैसे हम महाराज के सारे लेक्चर सुनते हैं, तो और हम किसी एक महाराज से कनेक्टेड फील करते हैं, हाँ। पर्सनली कनेक्टेड फील करते हैं,
बट महाराज बाहर के होते हैं, फॉरेन के होते हैं, और हमको अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और अगर हमको इनिशिएशन लेना हो, बट हम वहां तक तो जा नहीं सकते, आना जाना होता नहीं है। और हम जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, तो छत्तीसगढ़ के जो महाराज है उनसे मुझे फिर इनिशिएशन लेना होगा, लेकिन मैं कनेक्टेड फील उनसे नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं दूसरे महाराज से फील कर पा। तो ऐसे में दीक्षा ले सकती हूँ मैं उनसे? हाँ देखिए, एक्चुअली दीक्षा के लिए आपको उनसे ही लेना चाहिए जिनसे आप हार्टली कनेक्ट फील कर रहे हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है इस्कॉन में कि आपको इनसे ही लेना पड़ेगा दीक्षा, ये कोई नियम नहीं है। बट कुछ लोग ये फोर्सफुली करते हैं, जो अच्छा नहीं है। कुछ लोग ये करते हैं और कई बार हम प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। बट आपको जिनसे आपका कनेक्शन है उनको ही मैसेज करना होगा कि जी। मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति माता जी ने कदम कानन मान से दीक्षा लिया, तो सेम कदम, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ प्रभु जी। आपने सही पकड़ा है। हाँ तो बढ़िया है ना, तो पूछिए ना उनसे, तो आप तो वो बताएंगे आपको। तो वो जी, उन्होंने उन्हीं से मैंने पूछा, मेरी बात हुई थी, माँ जैसी है मेरी, तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, जाना तो मुश्किल होगा, बार बार हम वृंदावन भी नहीं जा पाती, जैसे कि मैं नहीं जा पाती, तो यहाँ हाँ के महाराज से ले लो, अल्टीमेटली तो सब कनेक्टेड ही है, वो भी श्रीला प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल ही है। हाँ हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं समझाया था। देन सी आई टेल यू वन थिंग, अब ये मेरा पर्सनल मत मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनकी बात आपके जीवन में अगर कुछ बड़े गंभीर कुछ समस्या कुछ आ रही है तो उनकी बात को आप 100% फॉलो कर पाओगे। वी शुड नॉट जी कम्युनिकेशन जस्ट फॉर सो बॉटल। ठीक है, आप अलग अलग लोग अलग अलग तरह से गाइड कर रहे हैं, बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई क्योंकि आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, तो गुरु बहुत विशेष व्यक्ति होता है। वो आप हर किसी को नहीं बना सकते या वो नहीं कर सकते, ठीक है, फॉर्मेलिटी लिए कर सकते, फिर उसमें शिक्षा गुरु भी वो रोल भूमिका निभा सकता है। अगर मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसे शिक्षा गुरु अगर है जो आप जिनसे आप बहुत कनेक्टेड फील हैं और आप उनकी बात मान सकते हो, बट देयर हैज टू बी वन पर्सन जिनकी बात आप टाल नहीं सकते, तभी तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज तो कहीं से भी दीक्षा ले लो, फिर वो तो कोई सेंस नहीं बनता है। जी प्रभु जी। ठीक है, चलिए फाइन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी आ रही है अगले महीने, तो आप सब लोग जो है प्लीज अपने मन को प्रिपेयर कीजिए। और हमें बहुत सारी सेवाएं टेम्पल में आने वाली है, तो 2-3 मुझे सेवा मिल रही है हम लोग को, तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। फिर हमारा पनवेल में भी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे 31 को, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो इसीलिए अभी फेस्टिवल का सीजन आप फिर से आ रहा है, पूरा बलराम जयंती, जन्माष्टमी, फिर द्रौपदी व्यास पूजा, ऐसे, तो इसलिए हेल्थ को बना के रखिए अच्छे से और इंस्पायर्ड रहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हाँ